डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। और सबसे बड़ी बात, आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 है, बीपीएससी टीआरई 3 का जो आंसर की या ओएमआर में इतनी देरी क्यों हो रही है। आपको पता ही है कि आप लोग बेसब्री से कि आंसर की और ओएमआर का इंतजार करें ताकि आप इस चीज का अंदाजा लगा सके, पता लगा सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप एग्जामिनेशन की रेस में या क्वालिफाई के रेस में शामिल हैं कि नहीं। तमाम लोग एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी इसमें कुछ देरी हो, कारण है इसका। देरी होने का कारण यही है। तो इसी मुद्दे पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक और चीज बता दें, अगर आप पीजी पास आउट हैं या एमए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है बीईटी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी बिहार पात्रता परीक्षा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सुनहरा मौका। उस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट की तर्ज पर, नेट के बतौर ये बीईटी एग्जाम बिहार सरकार कराने जा रही है, तो आप अभी से लग जाइए। ठीक, तो आइए कारण क्या है हम लोग चर्चा करते हैं। तो कारण आपका ये है, जो कल की चिट्ठी जारी हुई है कि ये आपका ये विषय क्या, प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक हेड टीचर की नियुक्ति हेतु संशोधित रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक, ये है आपका। और कारण ये है कि जो आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 3 से पहले जो आपका हेड टीचर कहें या प्रिंसिपल कहें, और जो सक्षमता वाला परीक्षा, उससे सक्षमता से मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने सीटों पे ही उनकी नियुक्ति होनी है। तो जो हेड टीचर या जो प्रिंसिपल का पद है 1 to 5 और 6 to 8 9 10 में, उसके लिए परीक्षा बीपीएससी ने ले ली है और रिजल्ट बनकर सब तैयार है। तो अभी क्लियर ये नहीं हुआ है कि कितनी सीटें कहाँ खाली हैं। तो संभवतः ये प्रयास किया जा रहा है कि पहले हेड टीचर की नियुक्ति की जाए। हो सकता है कई लोग उसमें से 9, 10, 11, 12 में भी एग्जाम दे रहे हो और 6 to 8 में, तो संभवतः हो सकता है कि फिर वो सीट आपकी भर जाएगी वहां, फिर वो उस पर कोई और आ जाएगा, फिर वो प्रिंसिपल के लिए रिजल्ट आए, फिर वो वहां जाएंगे। तो सबसे पहले वो सीनियर रिक्रूटमेंट से लेके फिर जूनियर में आएंगे। कहना मतलब पहले प्रिंसिपल, फिर हेड टीचर, फिर 11, 12 और फिर 9, 10, फिर 6 to 8 और फिर प्राइमरी। ये चीज है, तो इसीलिए आपका रिजल्ट में देरी है। देख लीजिए क्या कह रहा कि उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,272 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक इतना के आलोक में आपके द्वारा रोस्टर उपलब्ध कराया गया था, जिसे समेकित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई थी। कतिपय न्यायाधीश के आलोक में 50% आरक्षण के रूप रोस्टर क्लियरेंस कराई जानी है। ठीक, कार्रवाई की जानी है। देखिए 50% जो आरक्षण है उसके संबंध में कार्रवाई की जानी है। अतः उपर्युक्त संदर्भ में निर्देश अनुसार कहना है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी 1 सप्ताह भीतर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। तो सबसे बड़ा कारण जो आपका 50% आरक्षण है, पटना हाईकोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और जो 50% आरक्षण वाला है उसको उसने बरकरार रखा, अभी उसमें डिसीजन नहीं दिया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग जो है बिहार का, वो कह रहा है कि जो पहले जो इस पदों पे थी वो पुराने आरक्षण के आधार पर थी, अब 50% के आधार पे नए क्लियरेंस भेजिए, आप नई सीटों का पुनर्वितरण करके अब भेजिए। और इसके लिए उसने 1 सप्ताह का समय मांगा है। ठीक, 1 सप्ताह का। तो समझ लीजिए कि अगर ये प्रिंसिपल में चीजें हो रही हैं, हेड टीचर में या प्रधानाध्यापक के लगभग 40,000 पदों पर हो रही है, तो स्वाभाविक है कि ये हर भर्ती में होगी। इसी वजह से देरी का प्रमुख कारण है जो आपका आरक्षण वाली व्यवस्था है, उसी की वजह से थोड़ी सी इसमें देरी हो रही है। नहीं तो अब तक आपका आंसर की ओएमआर और लगभग रिजल्ट प्रकाशित होने के उसमें आप होते। तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि देखिए ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अधीन आपको चलना होगा और केवल स्वयं आप अकेले नहीं हैं, सभी पूरा विभाग लगा हुआ, पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है।
हो सकता है कि एक गलती की वजह से फिर वो भर्ती लटक जाए। और सरकार की सबसे बड़ी अच्छी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वो ये नहीं चाह रहे कि कोई भर्ती कोर्ट में लटके, ताकि बच्चों का अहित हो। देरी तो हो सकती है, ये देखिए समय के अनुसार जो परिस्थितियां होती हैं उसकी वजह से होती है ये सब चीजें। ये किसी को पता नहीं था कि ऐसा होगा या वैसा होगा, लेकिन फिर भी होता जा रहा है। तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का भाग समझिए इसको। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए। ठीक, धैर्य रखिए। और संभवतः ये आपका जो मुझे लगता है कि अभी लगभग 10 से 12 दिन का समय लगेगा। 10 से 12 दिन। आपको उत्सुक, बेहद उत्सुक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बीईटी आ ही गया है तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, उसमें भी अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। और आज आप अगर आप आंसर की मिला ही लिए इधर उधर से, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। तो उस हिसाब से भी आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए। तो फिर से मैं ये कहूँगा, जो 50% का आरक्षण वाला मामला है उसके लिए ये मामला रुका हुआ, दोबारा से रोस्टर तैयार किया जा रहा है। दोबारा से रोस्टर तैयार किया जा रहा है। पहले सब कुछ हो चुका था और रोस्टर तैयार किया जा रहा है, तो समय तो लगेगा ही, ये आप मान के चलिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य खोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने ऊपर काबू पाइए, अपने विचारों के ऊपर काबू पाइए। इधर उधर भटकने के बजाय मन को शांत कीजिए और अपने आप को उन कामों में इंगेज रखिए, व्यस्त रखिए जो आपको पसंद हो, ताकि समय कटे। और समय काटने का सबसे बेहतर तरीका, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या आगे तैयारी कर सकते हैं, या आप कहीं घूमने जा सकते हैं दोस्तों के साथ। ये जो आपका मैटर है, फिर से देख लीजिए एक बार कि ये रोस्टर और 50% के आरक्षण के आलोक में ये होना है। तो आप मान के चलिए कि थोड़ा सा तकलीफ आपको होगी और देरी होगी। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप रिलैक्स रहिए, मौज कीजिए और अगले परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी मतलब की सफलता सुनिश्चित है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सूचना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।